हाँ, तो हमने क्रिटिकल स्पीड के लिए क्या बोला था? क्रिटिकल स्पीड, जस्ट फिर से वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्रिटिकल स्पीड उसका एक डिनोट करते हैं। तो क्रिटिकल स्पीड के लिए हमने बोला था कि जो नीचे की ओर फोर्स है दैट इज जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये किसको बैलेंस करेगा? एम वी स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच को। तो हमारे पास आया था जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी क्रिटिकल स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। एम एम कैंसिल, एक आर ई प्लस एच भी कैंसिल आउट हो गया और वी क्रिटिकल आ गया था अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। और आज हमें करना था कि अगर हम लोग वी क्रिटिकल के स्पीड से कम स्पीड से दें या उससे ज्यादा से दें तो फिर क्या होगा, बेसिकली मुझे ये देखना था। अच्छा, एक और चीज बताओ, यहाँ पर मुझे अगर मेरा सैटेलाइट है यहाँ पे जो वी क्रिटिकल स्पीड से घूम रहा है, तो मुझे कितना और एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये सैटेलाइट एस्केप कर जाए, या फिर मुझे कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि ये सैटेलाइट एस्केप कर जाए इस साइड एच साइड से? एस्केप वेलोसिटी पूछ रहे हो सर? हाँ, एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, जो हम लोग का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आया था ना ग्राउंड पे, वही अब ये बताना है कि अगर मेरा प्लैनेट एच हाइट पे है और उसके पास स्पीड है वी क्रिटिकल, उसके पास कुछ स्पीड है, तो मैं उसको और कितना एनर्जी दूं ताकि वो एस्केप कर जाए? एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल, कितना और एनर्जी दे ताकि ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए? तो याद करो, अच्छा एक आंसर आया √2 GME अपॉन आर ई प्लस एच। तो देखते हैं अभी इसके पास कितना एनर्जी है। अभी उस सैटेलाइट के पास एनर्जी है -G m1 m2 बाई आर ई प्लस एच, इतना एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी क्रिटिकल स्क्वायर दैट इज √GME बाई आर ई प्लस एच, प्लस इतना एनर्जी अभी इसके पास है। अगर मैं उसको कुछ ई एनर्जी और दूं सच दैट ये एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो ये एस्केप कर जाएगा, हाँ या ना? यस यस, जस्ट अ मिनट। तो अगर मेरा एनर्जी समहाउ पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0 टोटल एनर्जी, तो मेरा सैटेलाइट एस्केप कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल्स टू GME बाई आर ई प्लस एच माइनस GME m बाई आर ई प्लस एच माइनस GME m बाई ट्वाइस ऑफ आर ई प्लस एच। तो ये आ गया GME m अपॉन 2 आर ई प्लस एच। अगर हम लोग इतना एनर्जी और दे तो ये सैटेलाइट क्या होगा, एस्केप कर जाएगा। ये तब है जब सैटेलाइट वी क्रिटिकल स्पीड से घूम रहा है तब।
व्हाट इफ अगर सैटेलाइट बस h हाइट पर हो, सैटेलाइट बस h हाइट पर हो, इसका रेडियस है r, तो अब मुझे इसको कितना स्पीड देना पड़ेगा सच दैट ये निकल जाए ग्रेविटेशनल पुल से। अभी ये रेस्ट पे था यहाँ पे, तो मुझे कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि ये निकल जाए ग्रेविटेशनल पुल से। हाँ यश, सर डन। ओके अच्छा, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? पहले में क्या था कि सैटेलाइट एच हाइट पे था और वो रिवॉल्व भी कर रहा था, तो मुझे इतना एनर्जी देना पड़ेगा। अभी सैटेलाइट रेस्ट पे है, तो मैं कितना स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करूं सो दैट वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए। सर आप क्वेश्चन वापस बताओ। क्वेश्चन है कि हमारा सैटेलाइट है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ से एच हाइट ऊपर है, अब वो रेस्ट पे अभी मान लो रुका हुआ है वहां पे, तो मुझे उसको कितने स्पीड से फेंकना पड़ेगा, जैसे हमने वो ग्राउंड वाला किया था ना क्वेश्चन कि ग्राउंड से कितने स्पीड से फेंकना पड़ेगा ताकि वो अर्थ से बाहर हो जाए, तो सिमिलरली अगर उस हाइट पे है तो मुझे कितने स्पीड से फेंकना पड़ेगा ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए। बेसिकली उस पॉइंट से एस्केप स्पीड पूछ रहा है। कैसे निकालें? इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या हो जाना चाहिए? बस पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम बाई आर ई प्लस एच प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी ई स्क्वायर, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, एम एम कैंसिल, और स्केप वेलोसिटी आ गया अंडर रूट 2g me अपॉन आर ई प्लस एच। तो अगर h हाइट पर हम लोग होंगे तो स्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2g me बाई आर ई प्लस एच, अगर ग्राउंड से है तो अंडर रूट 2g me बाई आर ई आ जाता। सिंपल सा है। हाँ दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया ना? पिछला क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन क्या है? पिछला क्वेश्चन था कि अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है, और मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो एस्केप कर जाए। पिछला वाला क्वेश्चन ये था, राइट? इस वाले क्वेश्चन में बस h हाइट पे है, वहां पर रुका हुआ है, उसके पास अभी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो मैंने कितना और एनर्जी दी ताकि वो एस्केप कर जाए। ठीक है, तो हमारे पास दो आया, एक आया एस्केप स्पीड और एक आया क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड देखो क्या है, अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। क्रिटिकल स्पीड इज बेसिकली बाई रूट 2 का फैक्टर है, जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। अब देखते हैं केसेस। केस 1, मान लो हमने सैटेलाइट को, केस 1 मान लो हम लोग सैटेलाइट को एच हाइट ऊपर ले गए, एक अर्थ है, इसको सैटेलाइट को एच हाइट ऊपर ले गए और यहां से वी एच स्पीड से फेंके हॉरिजॉन्टली, वी एच।
केस 1, अगर VH मेरा लेस देन क्रिटिकल स्पीड है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। रुक जाओ, थोड़ा अच्छा और अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर एलिप्स बनेगा ना? हाँ, एलिप्स बनेगा। मैं एच साइड से इसको फेंक रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। और जिस पॉइंट से फेंक रहा हूं ना, वो पॉइंट बनेगा फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द एलिप्स, दैट इज एपोजी। जिस पॉइंट से हम लोग फेंक रहे हैं, ये पॉइंट एपोजी बनेगा और ये वाला पॉइंट पेरिजी बनेगा। एपोजी पेरिजी पता है ना क्या होता है? हाँ सर। ओके, जिस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट विल एक्ट एज एपोजी एंड दिस विल बी एक्ट एज पेरिजी। एपोजी ये वाला होता है, जैसे ये है ना, अगर मान लो ये सन है, हम लोग सन का देखे थे, तो एपोजी इज फारदेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपोजी, और जो क्लोजेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी, क्लोजेस्ट टू द सन या प्लैनेट जो भी है। वर्ड्स में लिखवा दूं या चलेगा? चलेगा सर। हमारे बुक में लिख रखा है कि इफ टैंजेंशियल, ये ध्यान से सुन लो बस, इफ टैंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर टैंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्रिटिकल स्पीड से कम है, द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज एन इलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज एन इलिप्टिकल पाथ with point of projection as apogee, that is farthest from the earth, and earth at one of the foci. फाइन, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट केस 2। अगर केस 2, अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड मैंने क्रिटिकल स्पीड के बराबर दिया, तो क्या होगा? ये अर्थ है, ये तो सिंपल सा है। अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड मैंने क्रिटिकल स्पीड के बराबर दिया, फिर तो ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ। स्टेबल, इनफैक्ट स्टेबल सर्कुलर पाथ, कंटिन्यूअस पाथ में घूमते रहेगा। डन। अब अगर मान लो मैंने VC से ज्यादा स्पीड दिया, केस 3, अगर मैं जो हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रहा हूँ दैट इज ग्रेटर देन V क्रिटिकल, तब क्या होगा? ये H हाइट है, यहाँ पे मैंने स्पीड दिया VH, तो अगेन ये एक एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, बट दिस टाइम elliptical path, but this time the point of projection will act as perigee and this point is apogee, or earth at one of the foci.
VH बड़ा होगा इससे, एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। VC से बड़ा होगा VH, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम होगा, मतलब √2 GME/RE प्लस H से कम होगा, तब ये कैसे होगा? सर जब एस्केप वेलोसिटी होगा तब उसी पॉइंट से बाहर निकल जाएगा या थोड़ा घूम के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाएगा? थोड़ा घूम के बाहर जाएगा। आ रहे हैं उस पर। केस 4, अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी जितना देती है, VH इज इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी। सर 1 मिनट पिछला केस। हो गया सर। अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर हुआ है यहाँ पे, सबको पैराबोला पता है क्या होता है? मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है क्या? ये सब जेई के मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैंड रेज करना। ओके, निरंजन, श्रवणी, समीका, ठीक है। पैराबोला क्या होता है पता है तुम लोगों को? इस टाइप का, जैसे y=x² का जो कर्व होता है, या फिर x=y², ऐसा जो कर्व होता है ना, दिस इज पैराबोला। ओके, इलिप्स भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं वो ग्रेविटेशन के पहले। तो पैराबोला में एक पॉइंट होता है, जैसे ये इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है x² = 4ay, जहां पर a होता है ये वाला पॉइंट, लेट्स से 0,a एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलो इतना जानने की जरूरत नहीं, लैटिस सेक्टर में से कुछ जानने की जरूरत नहीं है, चलो बस इतना ही है। इस टाइप का एक फिगर होता है, पैराबोला होता है। तो अगर मेरा स्पीड एस्केप वेलोसिटी के बराबर हुआ, तो ये सैटेलाइट जो है ना, यहाँ से जो मैंने प्रोजेक्ट किया, ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके इंफिनिटी को चला जाएगा। पैराबोलिक पाथ। इंफिनिटी, और स्पीड जो होगा, अगर जस्ट मेरा एस्केप वेलोसिटी के बराबर हुआ है, तो इंफिनिटी पे जाके इसका वेलोसिटी 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या बचेगा कि अगर मैं एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा स्पीड से फेंकूं। ओके, हाइपरबोला पता है तुम लोग को, मेडिकल स्टूडेंट्स? यस। हाइपरबोला, ओके ठीक है। तो अगर मेरा केस 5, अगर मेरा हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो ग्रेटर देन ये है, ग्रेटर देन एस्केप स्पीड है, ओके निरंजन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता है ये वाला, मतलब एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट टाइप का जो ग्राफ आता है ना अपना, उस टाइप का। तो अगर मेरा हॉरिजॉन्टल स्पीड ग्रेटर देन वी होगा, यहाँ से मैंने वी स्पीड से फेंका, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पाथ, मतलब कैसे डिफरेंस कैसे समझोगे? कैसे बनाया जाए इसको? ये लिख दो बस, हाइपरबोलिक पाथ होगा, हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करके इंफिनिटी पे जाएगा, टू इंफिनिटी। हाइपरबोला बेसिकली इस टाइप का होता है, ऐसा है, तो इसको एसिम्प्टोटिकली टच करता है इंफिनिटी पे, इस टाइप का।
और इन्फिनिटी पे जाके इसका स्पीड क्या होगा, 0 हो जाएगा या नहीं होगा? इन्फिनिटी पे Yes, जाके भी sir. इसका नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो हमारा एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड है, मतलब इसका ओवरऑल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, राइट? तो Okay. इन्फिनिटी पे भी जाके एनर्जी पॉजिटिव होना है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसके पास। डन। हमने टाइम पीरियड वाला भी एक्सप्रेशन देख लिया था लास्ट क्लास में। अच्छा, लेट्स से हमने ऐसा भी क्वेश्चन किया था ना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब वाले पे क्वेश्चन किया था ना, कि अगर रेडियस डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए ऐसा कुछ, तो टाइम पीरियड के साथ क्या होगा? हाँ सर, स्टार्टिंग में किया था। हाँ, स्टार्टिंग कर लिया था, ओके ठीक है। तो बस अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, सही से ध्यान से करना। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height 300 kilometer above 300 kilometer above the surface of earth। तुमको दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ, दिया हुआ है 5.98 into 10 to the power 24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। तो बताना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या आएगा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? A is equals to G into 1 minus 2h by R। यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं? ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कंडीशन क्या था? H is much less than radius of RE, radius of earth। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग नहीं यूज करेंगे ये फॉर्मूला। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। हाँ, क्या आएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स इज G
into m upon re plus h का whole square. तो force by mass will be acceleration. तो ये mass mass cancel हो गया. That is g into 5.98 into 10 to the power 10 to the power 24 upon 6400 plus 300 is 6700. तो 6.7 into 10 to the power 6 का whole square. ये बन गया 6.67 into 5.98 into 10 to the power 13. 67 का स्क्वायर कितना होता है? 67 का स्क्वायर 25 plus 17 42 plus 2 44 4489 44.89 into 10 to the power 12. ये पता है ना, ये शायद तुम लोगों को मैं बताया था 67 का स्क्वायर निकालना, मतलब 1 to 100 का स्क्वायर निकालना. हुआ था तुम लोग के बैच में? नहीं हुआ था? सर किसका स्क्वायर नहीं, क्या बता रहे हैं? 1 to 100 तक का स्क्वायर निकालना. सर नहीं बताया था आपने? नहीं हुआ। नहीं हुआ था? नहीं sir. किसी के साथ नहीं हुआ था? नहीं सर। सर हमारे बैच सर में हुआ हमारे था। साथ हुआ अच्छा, जुलाई बैच में हो गया था. ठीक है, हाँ। ओके, ठीक है ओके. चलो ठीक है, तुम लोग के साथ किसी दिन डिस्कस करेंगे ये. मुझे पता है, दोनों लिखते हैं साइड में, एक का स्क्वायर लिखते हैं, दूसरे का लिखते हैं और फिर उसको करते हैं. नहीं, उससे अच्छा तरीका है अपने पास. सर बता दो अभी. ठीक है, चलो एक बार देखते हैं. 1 मिनट. 5.98 ये कितना आ गया? 6.67 into 5.98 डिवाइड बाई 44.89. ये आ गया 0.88854 into 10 to the power 1, that is 8.8854 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तुमको इतना गंदा कैलकुलेशन करने के लिए नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, या फिर दे भी सकते हैं 2-3 दिन तक का है तो थोड़ा सिंप्लीफाई तक कर सकते हैं. अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना होता है? सर 1/6 होता है. 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. हाँ, ठीक है, ओके. क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट है, ये अर्थ के सरफेस से 3600 किलोमीटर ऊपर है. यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहा है, ये यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है. इसका मास है 2000 kg और बस मास ऑफ अर्थ है 6 into 10 to the power 24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर. तुमको बताना है इस सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा इस सैटेलाइट का. सर बाइंडिंग एनर्जी क्या था, भूल गया. बाइंडिंग एनर्जी इज मॉड ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. ओके.
पोटेंशियल एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी सबसे सिंपल है, माइनस जी एम एम बाई आर ई प्लस एच, that is minus 6.67 into 10 to the power सर minus 11. -8 into 10 to the power 13 जूल आप। अच्छा, into 2000 upon RE plus H, 64 36 10,000 किलोमीटर बन गया। तो 10, ये कितना बन गया, 10,000 बन गया ना। तो 1 2 3 4, 4 और 3 7, 10 to the power 7 बन गया नीचे में। सिक्स 6.678 कैसे आ रहा है? सर उसका मल्टीप्लिकेशन 80.04 आता है। अच्छा, यहाँ एक 2 भी है, ठीक है, ये 2 में छूट गया था। 80.02, 80.04 आता है, तो ये 80 ले लिया। ठीक है, ओके। सर 8 into 10 raised to 10 आएगा। 8 into 10 raised to 10, ठीक है, जूल निगेटिव साइन के साथ हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू एम इंटू वी क्रिटिकल क्या था, अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। सर हमने वी क्रिटिकल क्यों लिया? क्योंकि वो ऑर्बिट कर रहा है ना परफेक्टली। ओके, वैसा बताया था। हाँ, क्वेश्चन में ना वो ऑर्बिट कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा इंटू जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। वैल्यू पुट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, इन दोनों को सम कर दो, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। एंड बाइंडिंग एनर्जी इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। तुम्हारे बुक में शायद टोटल एनर्जी का माइनस साइन में से है, टोटल एनर्जी माइनस। अच्छा, एक मिनट, इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? वेट, ये देखो काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन देखो क्या है। जी है, यहाँ पे भी जी है, पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी जी है, एम है, वहां भी एम है, स्मॉल एम है, वहां भी स्मॉल एम है, आर ई प्लस एच है भाई, बस एक बाई 2 का फैक्टर आ रहा है, तो ये बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल, बस एक बाई 2 का फैक्टर है। ये बना -8 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल, तो ये होगा टोटल एनर्जी इन दोनों का सम, दैट इज -4 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल, एंड टोटल बाइंडिंग एनर्जी इज 4 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल। ये तुम याद भी रख सकते हो यहाँ पे कि अगर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसके पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ सर, वो बताया केमिस्ट्री में। सर केमिस्ट्री में हुआ है वो, हाफ ठीक है, होता है। ओके ओके। हाँ, केमिस्ट्री में तुम्हारा उसमें हुआ था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वहाँ पर एक -27.2 आता है और काइनेटिक एनर्जी +13.6 आता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड टोटल भी -13.6 हो जाता है। सर, एक बार बताओगे वो रिलेशन वापस, वो हाफ और वो? कौन सा? हाँ, पोटेंशियल काइनेटिक और टोटल के बीच में रिलेशन था ना, वो बताओ एक बार। हाँ, ये है पोटेंशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ठीक है। और टोटल एनर्जी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तुम ये भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। पोटेंशियल निगेटिव होगा, टोटल निगेटिव होगा, काइनेटिक पॉजिटिव होगा।
ओके, आज मैं पेन सेंटर पे रहूंगा फ्रॉम 2 to 6। मैं गौरव श्रीवास्तव सर, गौरव गुजराती सर एंड गुरुचरण सर। सर क्या होगा? मतलब हम लोग रहेंगे सर पेन सेंटर पे, पेन सेंटर पे रहेंगे। तो अगर तुम लोगों को कोई डाउट हाँ हो सर, या आ कोई जाओ। भी चीज है, हाँ हाँ तो आ सकते हो। सर सैटरडे को कौन कौन होने वाला सर है? कौन सा डे? आज 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 2 to 6 PM। सर सैटरडे को पनवेल में भी आने वाले हो, तो कौन कौन है पनवेल में? यार वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं आ रहा हूँ ये मुझे पता है। ओके सर। सर टू कल टू हाँ 2 से कितने बजे तक? 6। सर 4 से आज ट्रैक 2 का केमिस्ट्री भी है हमारा। तो उससे पहले आ जाना अगर आना होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए या कुछ और किया जाए? नेक्स्ट चैप्टर इज मैकेनिकल, बहुत बोरिंग चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, रट्टा मारने वाला चैप्टर है। नेक्स्ट नहीं, आज नहीं, कभी और स्टार्ट करते हैं ये। आज कुछ रैंडम क्वेश्चन करते हैं यार, मतलब एक कुछ चीज देख लेते हैं, जैसे जो तुम्हारा स्क्वायर वाला था। सर और वो एक चीज जेई मैंने, वाले इसमें वो उसका आंसर नहीं किया था हमने, एक लास्ट बचा था, उसके बाद दिनेश सर ने कराया था। कौन सा? सर वो स्प्रिंग दबाते फिर उड़ जाती है, वो क्वेश्चन था ना। हाँ 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 हाँ, और वो क्वेश्चन खुद से करो यार, वो इरोडो का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने सॉल्यूशन कर दिया था लगभग, बस एनर्जी तो कंजर्व करना था, बचा हुआ था। चलो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, जो तुम्हारे काम का मे भी आ सकता है। सर वो स्क्वायर का बताने वाले थे आप। हाँ, स्क्वायर भी बता देता हूँ और एक और चीज बताता हूँ। तो स्क्वायर कुछ लोगों को बता चुका हूँ, तो वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये देखो रेशियो, जैसे मैंने क्या किया था, 1/1 से 1/30 तक का वैल्यू याद कर लिया था, और अब मेरा कैलकुलेशन उसमें थोड़ा थोड़ा फास्ट हो गया था। जैसे मैंने बोला 1/1, मैं परसेंटेज के टर्म में याद किया हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मैं कैसे याद किया था वो मैं बता रहा हूँ। 1/1 इज 1, इनफैक्ट 1/1 इज 100, 1/2 is 50, 1/4 is 25, 1/8 is 12.5, 1/16 is 6.25, 1/3, इन सारे को मैं एक साथ याद किया था। 1/3 is 33.33, 33.33, 1/6, 1/6 कितना होगा? 16.66, इन दोनों को साथ में याद किया था। 1/9 is 11.11 एंड 1/11 is 9.09, इन दोनों को एक साथ याद कर लो। 1/27 is 3.7 and 1/37 is 2.7. 1/19 is 5.25, 1/20 is 5 and 1/21 is 5.25, इन तीनों को एक साथ याद कर लो। 1/14 is 7.28 and 1/7 is 14.28 and 1/14 is 7.14, इन दोनों को साथ में याद कर लो। सर 1/19 और 1/21 सेम है? सॉरी, 1/21 is 4.75, इसके सेम होगा, वो गलती से लिखा गया। और 1/2 3 4 5, 1/5 सब तो याद करने की जरूरत नहीं है। 1/5 is 20, 1/10 is 10, 1/20 is 5, 1/20 तो हो गया। 1/15, 1/15 क्या होगा? 6.666, 1/20 हो गया, 1/25 is 4। अच्छा, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 है।
अरे यहाँ पर 1/6 के साथ 1/12 भी याद करना था। यहाँ पर 1/12 भी है साथ में। 1/12 सर इज आज कुछ 8.33। क्या? सर आज कुछ पेन ब्रांच में मीटिंग है क्या? हाँ, पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। कॉल गया होगा सबको घर पे। अच्छा, अब दो नंबर है 13 और 17। ये दोनों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ये हमें याद करना पड़ता है। 1/13 इज एंड 1/17, ये हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट है। 1/17 इज 5.88, 1/13 इज 7.7। ये दोनों बस तुमको याद रखना पड़ता है क्योंकि प्राइम नंबर है। 1/14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18। 1/18 इज 1/9 का आधा, 5.05, 5.55। यहाँ पर 1/19 भी ऐड कर सकते हो। 1/18 इज 5.55। 1/19 20, 21, 22 इज 1/11 का आधा, 4.54। 1/22 4.54। तो ये सब चीज मैंने याद कर रखा था, तो फायदा क्या होता था कि अगर तुम्हारा, और ये मैं एग्जैक्ट डेटा है, अप्रोक्सीमेट डेटा नहीं है, एग्जैक्ट डेटा है इस पर। तो अगर तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन हुआ डिवीजन इस सब में, तो अपना काम थोड़ा आसान हो जाता है, डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। थोड़ा सा आसान होगा, ज्यादा नहीं। और वो तभी होगा जब इसका एप्लीकेशन करते रहोगे सर तब। हाँ सर 1/3 3.33 होगा क्या? कुछ 33 पॉइंट समथिंग होगा। 33.33 मैंने लिखा है, वो मैं परसेंटेज के टर्म में लिखा हूँ ना। 1/3 क्या होगा? 0.333 हाँ इंटू सर, 100। नहीं वो 3 के 500 कर पॉइंट देने दिख का। रहा था। हाँ, मैं इंटू परसेंटेज के टर्म में लिखा हूँ सब कुछ, क्योंकि 0.333 याद करना डिफिकल्ट रहेगा यार। यस, अगर याद करोगे तो थोड़ा फायदा हो सकता है। मतलब याद, देखो ये तीनों तो आई थिंक याद हो गया, ये दोनों तो याद हो गया ना, 27 37, ये हाँ दोनों सर, भी वो याद हो आ, गया, ये दोनों भी याद हो गया, ये तीनों भी याद हो गया, ये दोनों भी याद हो गया। बस बाकी कुछ याद करना पड़ेगा तुमको। पहला बॉक्स बाकी इजी है। ये वाला बॉक्स तो ठीक है, ये वाला बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं। 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 आई थिंक याद होगा, 8.333। 8.25 भी कहीं पे आता था। 8.25 कहाँ आएगा? नहीं, 8.25 नहीं बन रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ लोग को स्क्वायर वाला बताया था। स्क्वायर वाला एक सिंपल सा था, वो ऐसा था कुछ। सर वो 12 1/12 का होगा। 1/12 8.33 आएगा ना। 12 8 9640, 12 से 3640, 12 से 3640, 12 से 36 8.33। ठीक है, एक स्क्वायर वाला बताया था। ऐसे 50 का स्क्वायर इज 2500। हमने 1 to 30 का स्क्वायर याद करने को मैंने बोला था, 1 to 30 का। उसके बाद अगर तुमको 49 निकालना है, तो ये 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 25 माइनस 1 इज 24। सिमिलरली अगर तुमको 43 निकालना है, तो 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 और 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 18। सिमिलरली अगर मान लो तुमको 36 का निकालना है, तो ये 14 कम है, 14। 14 हाँ, 14 का स्क्वायर होता है 1 196। 196। तो 96 यहाँ लिख दिया, कैरी ऑन 1। 25 माइनस 14 इज 11, 11 प्लस 1 12। सेम आगे भी चल रहा था, जैसे 50 का स्क्वायर इज 2500
तो अगर तुमको 52 स्क्वायर निकालना है तो 2 आगे है, तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 25 प्लस 2 इज 27। 59 निकालना है तो 9 आगे है, 9 का स्क्वायर 81, 25 प्लस 9 इज 34। 67 निकालना है, लेट्स से 17 आगे है, 17 का स्क्वायर 289, कैरी ऑन 2, 25 प्लस 17 इज 42 प्लस 2 44। ठीक है, आसान हो गया। सर मुझे एक इजी पता है, बताओ। हाँ बताओ। सर अभी सपोज 77 का निकालना है ना, तो पहले राइट साइड वाले 7 के नीचे 49 लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले 7 के नीचे 49 लिखेंगे, तो वो 4949 होगा, 4949 हो जाएगा। अभी 7 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे, मतलब जो भी 7 डिजिट्स into है 7 49 इंटू 2 98। करेंगे। हाँ, अभी हाँ। नीचे लिखेंगे, मतलब कितना आएगा 98 ना, तो 980 लिखेंगे। हाँ अभी सम होगा वो होगा स्क्वायर। गलत नहीं, ठीक है, बट इससे आसान मेरा मेरा वाला मेथड नहीं पड़ा। से समझा नहीं मुझे। सर ये वाला नहीं समझ, कौन सा? 77 का क्या बोल। हाँ 77 का देखो, मेरा वाला तरीके से क्या आएगा, मेरे वाले तरीके से वो 27 आगे है, तो 27 का स्क्वायर इज 729, डायरेक्टली तुमने 29 लिखा। 25 प्लस, एक मिनट 25 प्लस 27 दैट इज 52, 52 प्लस 7 इज 59, डायरेक्ट आंसर आया। इसके लिए सर 30 तक भी लर्न करना पड़ेगा। हाँ 30 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। और उसका भी ट्रिक है 100 80 टू 100 वाले का। उसके लिए होता है 100 का स्क्वायर इज 10000, 99 का स्क्वायर एक कम है तो 1 का स्क्वायर 1, और एक कम है तो 100 में से दो, इस बार डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98। अगर मुझे 93 निकालना है लेट्स से, तो 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 टू द 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 86। तो ये सब चीज थोड़ा कैलकुलेशन आसान करता है। सर हाँ सर आपके इस वाले से 27 का भी निकाल सकते हैं क्या? 27 का निकाल सकते हैं, बट 27 का अगर तुमको निकालना है तो तुम 50 का स्क्वायर देखो, 50 का स्क्वायर इज 2500। 27 को तो याद होता है ना, 1 टू 30 तो मैंने याद करने को बोला है। पूछ रहा था, मतलब 30 माइनस 3। नहीं 27 का याद कर लो यार, 729। सर मैं जो बोल रहा था ना, उसमें कुछ भी याद भी करना पड़ता। अच्छा, अब लेकिन सर वो तुम्हारा वो उसका वाला क्या था? तुम्हारा क्या था कि तुमने मल्टीप्लाई किया ना 2 into 7। हाँ, पहले मतलब 7 के नीचे 49 लिखेंगे, और 2 अच्छा के आगे 04 लिखेंगे, मतलब 2 के हाँ नीचे। ठीक हाँ, है, अभी 7 इंटू 2 करेंगे और इंटू 2 करेंगे, मतलब जो भी डिजिट्स है 7 into उनका 2 is प्रोडक्ट 14, इंटू 2 28 तो करेंगे। 280 हाँ लिखे। हाँ, अभी 9 सम करेंगे वो आ जाएगा। 8 4 12 2 1, हाँ अभी आ रहा है 729, ठीक है। ये भी, और अगर मान लो तुमको 79 का निकालना है तो 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 49। हाँ, फिर 2 into 7 into 9, 126। 2 into 7 into 26 क्या है? सर जो डिजिट्स होंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट इंटू 2 करेंगे। 126 ये तो होगा। अच्छा 763 टू जा 126, तो हाँ 1260। हाँ सर, एक हाँ अभी जो सम ओके आएगा वो। ये ज्यादा अच्छा है सर, यूनिवर्सल है। अच्छा, 79 का स्क्वायर क्या होगा? 160। हाँ ठीक है, ये भी सही है। फिर एक और है, ऐसा भी है, जैसे मान लो ऐसा नंबर है 102 into 109, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 ज्यादा है 100 से, ये 9 ज्यादा है, 9 टू जा 18, 9 प्लस 2 11, 1। सिमिलरली अगर ऐसा भी है 96 into 94, 4 कम है 2 कम है, 4 टू जा 8, 4 प्लस 2 6, तो 900 में से 6 हटा दो, 94।
ठीक है, तो ये सब चीज तुम्हारा थोड़ा काम बस आसान करेगा और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई कर लोगे भी तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। ग्रेविटेशन वाले पोर्शन में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके No, sir. मिताली, ठीक है चलो फिर नेक्स्ट क्लास है या खत्म है बस आज का? है सर। ओके ठीक है, Bye. बाय बाय, Thank you. वेलकम, बाय बाय।